बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गज़ा के अंदर 4 दिन की जंग बंदी हो चुकी है, यानी जुमे का दिन, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन और पीर का दिन जंग बंदी का दिन है। 4 दिन तक जंग बंदी रहेगी, जिसमें कैदियों के तबादले किए जाएंगे और गज़ा के मुसलमानों को रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए इमदाद पहुँचाई जाएगी, अद्वियात पहुँचाई जाएंगी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी और ईंधन पहुँचाया जाएगा। गज़ा के मुसलमानों ने कामयाब मुज़ाहमत के ज़रिए रियासत इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और 47 दिन तक उस ताकत का मुकाबला किया है जो ताकत किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, पूरे ज़माने की बात सुनने से इनकारी थी और अमन की बात करने को भी जुर्म समझती थी। 47 दिन बाद वो रियासत गज़ा के मुसलमानों की कामयाब मुज़ाहमत की बरकत से घुटने टेकने पर मजबूर हुई और कैदियों का तबादला भी गज़ा के मुसलमानों ने फातेह की हैसियत से किया। यानी हमारे 150 कैदी अगर आप छोड़ेंगे तो हम आपके सिर्फ 50 कैदी छोड़ेंगे। और रियासत इसराइल ने यह भी कहा है कि अगर आप 4 दिन की जंग बंदी के बाद मज़ीद हमारे 10 कैदी छोड़ देंगे तो हम जंग बंदी 1 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा देंगे। फिर आप 10 छोड़ देंगे तो फिर हम 1 दिन के लिए जंग बंदी बढ़ा देंगे। फिर आप 10 कैदी छोड़ देंगे तो फिर हम 1 और दिन के लिए जंग बंदी बढ़ा देंगे। और गज़ा के मुसलमानों के पास तकरीबन 250 के करीब इस्राएली रियासत के कैदी मौजूद हैं और जिनमें बड़े बड़े मेजर, जनरल, कर्नल तक भी मौजूद हैं। और अगर गज़ा के मुसलमान चाहें तो 1 महीने तक भी जंग बंदी को खींच कर ले जा सकते हैं अपनी शराइत के मुताबिक। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सच फरमाया है, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही कम लश्कर हैं जो बड़े बड़े लश्करों पर गालिब आ गए अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने कुफर के सामने घुटने टेकने से इनकार किया और आज भी उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आपको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, गज़ा का नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा, वरना हमारे मुतालबात मान लें, हथियार फेंक दें, इतना इतना पैसा रुपया इमदाद ले लें। अब भी गज़ा के मुसलमानों को लालच दी जा रही है, लेकिन उन्होंने तमाम ऑफर्स को जूते की नोक पर उड़ा दिया है। गज़ा के मुसलमान नडर मुसलमान हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर गज़ा की और फ़लस्तीन की और मस्जिद अक्सा की हिफाजत की है। और सहूनी फ़ौज तो ये चाहती है कि जंग बंदी 4 दिन की बजाय और आगे बढ़ जाए, चूँकि इस्राएली फ़ौज, सहूनी फ़ौज जो है गज़ा में मज़ीद नहीं ठहरना चाहती। जिस तरह के आलमी मीडिया के अंदर ये बातें रिपोर्ट हो रही हैं और ख़ुद इसराइल के अखबारात ने भी ये ख़बरें शाया की हैं कि इस्राएली फ़ौज, सहूनी फ़ौज गज़ा में मज़ीद नहीं लड़ना चाहती, उनके ऊपर खौफ तारी है और उनके ऊपर जो है गज़ा के मुसलमानों के जज्बा-ए जहाद का एक खौफ उनके सरों पर सवार है कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, और वो चाहते हैं कि जंग बंदी आगे बढ़ जाए। लेकिन चूँकि सहूनी रियासत के हुक्मरान नेतन्याहू अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी शख्सियत बचाने के लिए इस्राएली फ़ौज को ज़बरदस्ती जंग में झोंक रहे हैं। देखिए 4 दिन की जंग बंदी के बाद क्या बनता है। बहरहाल मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक चलता है कि सहूनी फ़ौजी रो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मज़ीद जो है ये जंग तवालत पकड़े। और उनका कहना ये है कि हम इंसानों से नहीं लड़ रहे बल्कि जिन्नों से लड़ रहे हैं। और हकीकत ये है कि वो जिन्नों से नहीं लड़ रहे, उन मुजाहिदीन के साथ लड़ रहे हैं कि जो फरिश्तों की मदद के हामिल हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। बहरहाल गज़ा के मुसलमानों के जज्बे जवान हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तकरीबन 16,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6,000 बच्चे, 4,000 ख़वातीन हैं, हज़ारों मुसलमान लापता हैं, हज़ारों मुसलमान मलबे के नीचे दबे हुए हैं, 15 से 16 लाख मुसलमान बेघर और बेआबाद हो चुके हैं। फिर भी उनकी हिम्मत और जज्बे को दोनों हाथों से सलाम कि फिर भी वो डट के खड़े हैं, उन्होंने घुटने नहीं टेके, मैदान से फरार नहीं हुए। मुकाबला करने के लिए जंग बंदी के बाद भी
پوری طرح وہ آمادہ ہیں۔ یہ ہوتا ہے جذبہ جہاد، اور جب ایسے لوگ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اور یہ مسلمان اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے لڑ رہے ہیں، اور جب وہ لڑتے ہیں تو ماشاءاللہ ان آیات کا استعمال کرتے ہیں جن سے جذبہ جہاد مزید بلند ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمندر میں جا کے حملہ کرتے ہیں تو اس طرح کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور ان کے اوپر ایک تیز آندھی آ گئی سمندر کے اندر۔ اور اس طرح کی آیات جب وہ جنگجو لڑتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں، عباد لنا اولی باس شدید، اللہ فرماتا ہے ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو سخت جنگجو اور سخت لڑاکا ہیں۔ تو غزہ کے مسلمان اللہ کا شکر ہے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور صہیونی فوج شکست کھا رہی ہے، جنگ بندی کی طوالت کی خواہاں ہے، اور بلکہ جنگ بندی مستقل طور پہ چاہتی ہے، لیکن اسرائیل اپنی خفت مٹانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا اسے فاتح سمجھے، دنیا اسے کامیاب سمجھے، غزہ کے مسلمان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن دنیا دیکھ چکی ہے کہ اسرائیلی ریاست کی طاقت کا نشہ اتر چکا ہے۔ جو دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، غزہ کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو کچھار کے اندر شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان کا یہ شعر غزہ کی صورتحال پر بالکل فٹ آتا ہے کہ ہر بیشہ گما مبر کے خالیس کہ شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر جھاڑی کو خالی گمان نہ کرو اور ایسے اس میں ہاتھ نہ مارتے رہو، ہو سکتا ہے کہ اس میں چیتا سویا ہوا ہو۔ تو اسرائیل کو یہ پتہ نہیں تھا غزہ میں چیتے، شیر اور ٹائیگر، اسلام کے مجاہد اور جذبہ جہاد رکھنے والے مسلمان رہتے ہیں۔ اس نے اندھادھند بمباری کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے دبنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کا خاتمہ فرمائے، اور کامیابی کے ساتھ اسی طرح یہ مزاحمت چلتی رہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ سے شہادت کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، پیارے نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جو کافروں کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا غزہ کے مسلمانوں کے لیے سارے مسلمان دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے۔ امت مسلمہ کو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی اب غیرت ایمانی سے کام لیتے ہوئے فوراً ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔